सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संगम श्री रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध पढ़ रहे हैं। पारक के अंक सलाद पेज नंबर 204। पेज नंबर 204 पे हमने मुक्ति बोध में हमने देखा था कि किस प्रकार से मंसूर अली के शब्द को परमात्मा ने वहाँ पर अच्छे तरीके से हमको परमात्मा ने समझाया, और किस प्रकार से मंसूर अली के साथ जो परमात्मा ने लीला की, और किस प्रकार से मंसूर अली ने कुर्बान हुआ अपने सदगुरुदेव समसतवेश गुरु के प्रति अर्थात सदगुरु रामपाल जी के प्रति कुर्बान हुआ था और अपने अंगों को उसने कटवा दिया था। अब आगे परमात्मा राबिया की कथा या राबी की कथा लिखते हैं, जो कि पारक के अंक की वाणी नंबर 56 से 59 तक लिखी गई है। आज आइए हम लोग इसको ज्ञान यज्ञ करते हैं। परमात्मा लिखते हैं पारक के अंक की वाणी नंबर 56 से 59। सुल्तानी मक्के गए मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेने को कहे अदम सुल्तान। राबिया परसी रबस्यूं मक्के की असवारी, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। फिर राबिया बंसरी बनी मक्के चढ़ाया शीश, पूरबले संस्कार कुछ धनी सदगुरु जगदीश। बंसरी से बेशवा बनी शब्द सुनाया राग, बहुर कमाली पुत्री जुग जुग त्याग बैराग। इसके बाद हम कुछ वाणी राबिया की कथा का आंशिक वर्णन वाणी में है, कुछ वर्णन अचला के अंक की वाणी नंबर 363 से 368 तक है। आइए 200 पेज नंबर 5 पे हम उनको भी ज्ञान यज्ञ करते हैं। राबी को सदगुरु मिले दीना अपना तेज, ब्याही एक साहब से बीबी चढ़ी न सेज। राबी मक्के को चली धरे अलग का ध्यान, कुत्ती एक प्यासी कड़ी छूटे जाते हैं प्राण। केश उपारे शीशे के बाटी रस्सी बीन, जाके वस्त्र बांधे कर जल काढ़िया पर बीन। सुनी को पानी पिया उतरी अरस आवाज, 3 मंजिल मक्का गया बीबी तुम्हारे काज। बीबी मक्के पर चढ़ी राबी रंग अपार, 1,80,000 जहाँ देखे सब संसार। राबी पटरा घाली कर किया जहाँ स्नान, 1,80,000 बहे मंगरमल्य सुजान मंगरमल्य सुल्तान। उपरोक्त वाणी व सलाह परमात्मा किस प्रकार से लिखते हैं, पेज नंबर 205। आइए देखते हैं। बंदीछोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान अपने शुभ कर कर्मों से पवित्र कर कमलों से लिखते हैं। प्रत्येक जीवात्मा सतलोक में काल के रूप में अपनी गलती से आया है। सतलोक में जरा वृद्धावस्था तथा मरण नहीं है, सब सुख था बिना कर्म किए तथा सर्व सुविधाएं काल लोक के स्वर्ग महास्वर्ग में भी नहीं है, वे सतलोक में प्रत्येक हंसात्मा को मुफ्त में प्राप्त थी। काल योग के स्वर्ग तथा महास्वर्ग में सुख सुविधा मूल मिलती है, मूल अर्थात समय के साधक की कमाई के बदले मिलती है। मूल्य भी काल का मनमाना है, कमीशन 25% अलग से है। सतलोक में मृत्यु नहीं है। अब ये मूल्य जो है काल का मनमाना है। मनमाने का तात्पर्य ये है कि चाहे तो वो भैया 5 मंत्र के बदले में ये ले ले, चाहे तो वो 5 मंत्र के बदले में एक सुई दे दे, और चाहे तो वो 500 मंत्र के बदले में एक सुई दे दे। वो उसकी इच्छा होती है कि कब को किस तरीके से कैसे किसको ठगना है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं काल बड़ा बंटवारा। तो ये उनका जो मूल्य है, यहाँ पर जो होटलों में रुकने का मूल्य है, होटलों में रुकने का मूल्य मतलब अर्थात स्वर्ग ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग, इंद्र का लोग, फलाना अमका ढिमका जो भी ऊपर के स्वर्ग महास्वर्ग के लोग हैं, जो नकली अलग लोग अलग लोगों से अलग लोग हैं, और उसके अलावा जो नीचे उसके हैं, उनका भी मूल्य जो है वो काल का मनमाना है। मनमाना खुद भी दे दे कि नहीं इतने रुपए होने चाहिए, मतलब इतने रुपए होने चाहिए, इतने रुपए में मैं दूंगा, इतने रुपए में मैं सुख सुविधा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाता है कि यदि पीक टाइम होता है, यदि किसी चीज़ का पीक टाइम होता है तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे से क्या करते हैं, वहाँ पर होटलों में रेट बढ़ा देते हैं, और यदि ऑफ सीज़न होता है तो वही चीज़ आपको आधे और आधे से कम दाम में मिल जाती है। इसे हम कहते हैं काल का मनमाना आचरण और काल के द्वारा किया गया रचा गया एक बहुत बड़ा जाल। कमीशन 25% अलग से है। तो कमीशन अर्थात जो भी वो काम करवाएगा उसमें मंथ का 25% वहाँ पर वो अलग से क्या कर लेता है, अपने पास रखवा लेता है। और जो भी देवी देवता होते हैं जिसकी भी होटल में रख लो, उनका कमीशन भी उनकी तरफ से क्या है, अलग है। इस प्रकार हमारी कहना चाहिए कि हमारी जो कमाई है वो बहुत जल्दी जल्दी भी क्या हो जाती, खत्म हो जाती, लेकिन परमात्मा ने उसका एक उपाय बताया हुआ है। परमात्मा ने सतलोक में मृत्यु नहीं है, काल लोक में तो मृत्यु अवश्य है, जो बुरी बात है। मृत्यु से भी बुरी बात वृद्धावस्था जो सतलोक में नहीं है। राबी वाली आत्मा कलयुग में ऋषि गंगाधर की पत्नी दीपिका थी।
कलयुग में ऋषि गंगाधर की पत्नी दीपिका थी, जिसे सतयुग में लीला करने आए बालक रूप कबीर जी के पालन पोषण की सेवा करके शुभ कर्म बनाए थे। अब यहाँ पर परमात्मा अपने दोनों तीनों सभी युगों का प्रमाण देते हुए बताते हैं कि भैया राबी वाली आत्मा कलयुग में ऋषि गंगाधर की पत्नी दीपिका थी, जिसने सतयुग में लीला करके आए बालक रूप कबीर जी के पालन पोषण की सेवा करके शुभ कर्म बनाए थे। अब सतयुग में उसने क्या करी थी, लीला करी थी परमात्मा ने। तब उस समय ये जो राबिया थी वो पत्नी गंगाधर की पत्नी थी, और वो बेचारी अब कलयुग में फिर क्या बनी, राबिया का रूप धारण करी थी उसने। त्रेता युग में ऋषि गंगाधर वाली आत्मा ऋषि देवविज्ञ रूप में जन्मे तथा दीपिका वाली आत्मा सूर्य रूप में जन्मी थी। अब त्रेता की बात हुई तो पहले सतयुग में उन्होंने कबीर जी का बालक रूप कबीर जी का पालन पोषण किया, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, त्रेता युग में परमात्मा जब फिर से आए थे तो वो जो ऋषि थे वो गंगाधर वाली आत्मा जो थी वो क्या हुई, ऋषि वेदविज्ञ रूप में जन्मे तथा दीपिका वाली आत्मा जो थी वो सूर्य रूप में जन्मी। फिर ऋषि वेदविज्ञ से विवाह संस्कार हुआ। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी मुनिंद्र रूप से प्रकट रहे। त्रेता युग में लीला करने आए कबीर परमात्मा सतयुग की तरह कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। वहाँ से ऋषि वेदविज्ञ संतान थे, वे अपने घर लाए थे। उनकी पत्नी सूर्या ने कबीर परमात्मा के बालक को पालन पोषण की सेवा करके फिर शुभ कर्म बनाए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 युगों में परमात्मा के पालन पोषण करके, बालक रूप परमात्मा के पालन पोषण करके शुभ कर्म उन्होंने बना लिए थे। दीपिका वाली आत्मा अब कलयुग में राबी नाम की लड़की मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुई। परमात्मा में भक्ति दृढ़ हो गई थी। विवाह करवाने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पुण्यात्मा को कबीर सदगुरु जिंदा बाब के रूप में पेश में मिले थे, जिस समय जंगल में पशुओं को चारा लेने अन्य महिलाओं के साथ रहती थी। परमात्मा कबीर जी उसी जंगल में अपनी एक शक्ति से एक छोटी सी तलाई या झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बनाई। इस प्रकार से उनके चारों ओर छोटी बगीची बनाई, एक झोपड़ी बनाई। वहाँ एक जंदा बाबा के वेश में विराजमान हुए। लड़की घास काटते हुए अकेली उस ओर चली गई। साधु ने देखा, साधु को देखकर प्रभावित हुए, उसको सलाम वालेकुम कहा, ज्ञान सुनाने का आग्रह दिया। अब सलाम वालेकुम का मतलब ये होता है कि आप पर शांति हो, और जो कि ये कहना चाहिए कि भाई काललोक में तो पॉसिबिलिटी कभी होगी नहीं, तो इस सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अपनी जो भक्ति की कमाई हो उसको आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर खाली कर रहे हो। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं सलाम वालेकुम बोलने का कोई मतलब एक प्रकार से नहीं निकलता है कि इसका कोई व्यर्थ है। जैसे कि हम कहते हैं ना ओम शांति, उसी प्रकार से ही है सलाम वालेकुम, तो ये कभी तो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से ओम के साथ कभी शांति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से इस काल के लोग में कभी किसी को शांति तो मिल ही नहीं सकती। तो सलाम वालेकुम बोलना तो एक प्रकार से, अब मैं नहीं जानता इसके आगे और क्या है, लेकिन दास ने जिस प्रकार से सुना है उसका अर्थ यहाँ पर ये जानता हूँ दास। परमात्मा ने 1 घंटा ज्ञान सुनाया। लड़की को विशेष प्रेरणा हुई, दीक्षा लेने की प्रार्थना करी। सदगुरु ने कहा कि बेटी 2 दिन और सत्संग सुन, फिर दीक्षा दूंगा, परंतु किसी को मेरे विषय मत बताना कि वहाँ कोई बाबा रहता है। लड़की सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ परमात्मा ने कहा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तू भक्ति ना छोड़ना। लड़की घर गई। 2 दिन परंतु किसी को मेरे विषय मत बताना कि वहाँ कोई बाबा रहता है। लड़की राबी ने 2 दिन अकेली जाकर सत्संग सुना, दीक्षा भी ली, लड़की घर गई। परमात्मा ने कहा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तू भक्ति ना छोड़ना। लड़की ने 4 वर्ष तक परमात्मा द्वारा बताई साधना की। बाद में सत्संग के भाव के कारण सत्य साधना त्याग कर अपनी धर्म वाली साधना करने लगी। उन्हें परमात्मा ने यहाँ पर कितनी प्यारी बात बताई कि बाद में सत्संग के भाव के कारण, तो इम्पोर्टेंट थिंग ये भी बात है कि भाई परमात्मा के द्वारा दी हुई भक्ति का इंसान को उससे विमुख नहीं होता, कि कुछ कालवश उससे विमुख हो जाता है, कुछ कालवश या कुछ कारणवश होता है। खैर यहाँ पर ये भी परमात्मा की लीला, क्योंकि उस समय तो उसका पार होना तय नहीं था। ठीक है, उसने जितना करी थी उसके प्रतिफल में उसको परमात्मा ने उसको देना था। इस तरीके से 4 वर्ष की साधना परमात्मा द्वारा बताई उसने की। फिर बाद में सत्संग के भाव के कारण सत्य साधना त्याग कर अपने धर्म वाली साधना करने लगे। इसलिए परमात्मा ने आज हमारे को ये सब DVD, VDV, CVD और ये सब बनाए हैं। परमात्मा ने आगे आपको यदि परमात्मा किसी कारणवश या उनकी लीलावश किसी कारण से यदि परमात्मा हमसे लीला नहीं कर पाते या सत्संग नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम हमारे पास वो DD CD और वीडियो जो भी हो उससे कम कारण से सत्संग सुनते रहेंगे और अपना ज्ञान आधार को हम क्या करते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे। इसलिए सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कहना कि जेल में है अथवा ना हो तो उससे कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। परमात्मा को जिस दिन दीक्षा देना होगा वो दिन वहीं आके प्रकट होकर दीक्षा दे देंगे, सपन में दे देंगे या प्रत्यक्ष होकर प्रकट होकर दे देंगे। परमात्मा पारक के अंक सलाद पेज नंबर 206 पे लिखते हैं कि जब तक उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई थी, माता पिता ने विवाह करने का पक्का इरादा कर लिया था। लड़की भी अपनी जिद पर डटी थी। माता पिता ने कहा कि जवान बेटी को घर पर नहीं रखा जा सकता, यदि तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तेरे को 4 दिन का समय लेते हैं, विचार करके बता देना। लड़की राबी ने विचार किया कि विवाह कर लेती हूँ, पति से निवेदन करूँगी कि मैं संतान उत्पत्ति क्रिया नहीं करूँगी, मैं भक्ति करके उद्धार करवाना चाहती हूँ। आप
अपना और विवाह कर लो, यदि नहीं मानेगा तो जीवन लीला का अंत कर दूंगी। लड़की ने अपने माता पिता से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। एक अधिकारी से राबी देवी का विवाह हुआ। वह मुसलमान अधिकारी परमात्मा से डरने वाला था। वह कितनी प्यारी बात है, परंतु भक्ति विशेष नहीं करता था। विवाह के पश्चात रात्रि के समय पति से मिलन करने को कहा तो लड़की ने इस पर शब्द में मना किया कि मैं मिलन अर्थात सेक्स नहीं करूँगी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। आप चाहे तो अपना अन्य विवाह कर लो, मेरे को एक झोपड़ी अपने आंगन में बनवा देना, मैं गुजारा कर लूँगी। पति ने बड़ी सभ्यता से परमात्मा से डरकर कहा कि राबी, यदि अपने पुरुष मिलन नहीं करना था, यानी संतान उत्पन्न नहीं करना चाहती थी, तो निकाह कबूल किस लिए किया था। राबी ने कहा कि मेरे माता पिता की इज्जत की ओर देखकर। अब ये वही बात आ गई फिर से कि भैया मन बड़ा ईर्षा, ये सब तजना नहीं है, तो इज्जत की ओर देखकर कहा। उन्होंने मरने की ठान ली थी। खैर सही बात है कि वो बेचारे मर जाते तो उससे अच्छा कि भैया, लेकिन अब ये तो सिर्फ डराने धमकाने का काम होता है। सबको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती, कोई ऐसा मरता जुलता तो नहीं है, साफ बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मरने की ठान ली थी। समाज के डर से वे अपने प्राण को देने को तैयार थे, तो मैंने यह फैसला लेना पड़ा। अब यदि आप पति का अधिकार जानकर बलपूर्वक मिलन करोगे, सेक्स करोगे, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अर्थात कि भैया शादी के बाद ज़बरदस्ती यदि आप मेरे साथ बलात्कार करोगे तो भैया तो भी मैं मरूंगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। पति ने कहा, राबी अच्छी बात है, आप परमात्मा के लिए कुर्बान है, परंतु मेरे माता पिता की भी इज्जत, हमारा भी समाज में सम्मान है, मेरा भी निर्णय सुन लो। घर के बाहर बिना आज्ञा के नहीं जाएगी, भक्ति कर, समाज की दृष्टि से मेरी पत्नी रहेगी, मेरे लिए मेरी बहन रहेगी, अर्थात समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी रहेगी, लेकिन यदि हम कहें तो घर के अंदर तो मेरी बहन के जैसे रहेगी। हुए कितना ठीक था। किसी वस्तु का अभाव नहीं रहने दूंगा, आप भक्ति करो, मेरे को भी पुण्य लाभ आपकी सेवा करने से मिलेगा, मैं अन्य विवाह कर लूँगा। राबी ने सामाजिक पति से अन्य विवाह कर लिया, सामाजिक पति ने अन्य विवाह भी कर लिया। राबी सादवी की बहन के समान रखा, उसकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखा। जब राबी का 55-60 वर्ष के आसपास आयु हुई तो मुसलमान धर्म के अनुसार हज करने का मन बनाया। अपने पति उस मुँह वाले भाई से अपनी इच्छा बताई, जो उसने सहर्ष स्वीकार कर ली। गाँव के अन्य व्यक्तियों के साथ राबी साध्वी को भेज दिया गया। सब चले जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं आया, उसके पास जल निकालने का साधन रस्सा तथा बाल्टी नहीं थी। लग रहा था कि बाल्टी किसी यात्री की गलती से कुएं में गिर गई है। वहाँ एक कुतिया प्यासी खड़ी थी। राबी देवी को समझ गई कि कुतिया बहुत प्यासी है, लगता है आसपास उसके बच्चे भी हैं जो छोटे हैं, चलने भी नहीं लगे। साथ वाले हज यात्रियों ने पानी पीना चाहा, परंतु रास्ता बाल्टी न होने के कारण आगे को चल दिए। उन्हें मालूम था कि आगे भी कुआं है जो 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी पर था। हज यात्रियों के स्थान पर कुएं बनवा रखे थे। यात्री साथी आगे बढ़ गए। उन्होंने राबी का ध्यान नहीं किया क्योंकि वह रस्सा बाल्टी खोजने एक ओर रह गई थी। राबी को कोई साधन जल निकालने को नहीं मिला। दिल में दया थी, दया बिना दरवेश कसाई, पेज नंबर 207। लेकिन परमात्मा ने यह बताया कि दया और दान उतना ही करना चाहिए जहाँ तक आपको नुकसान ना हो। यदि आपको नुकसान होता है खैर तो वो भी परमात्मा ही जाएगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा दान वो फिर अलग ही हानि हो जाती है उसकी, फिर परमात्मा को उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ और देना पड़ता है, जो कि एक प्रकार से परमात्मा को कष्ट देने वाली ही बात होती है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा से डरने वाली थी, पिछले संस्कार काबल थे। राबी ने अपने सिर के केश उखाड़े, एक लंबी रस्सी बनाई, शरीर के कपड़े उतारे, रस्सी से बांधा और कुएं में जल को डुबाया और तुरंत बाहर निकला। मर्दों ने छोड़कर जल घड़े के टुकड़े में डाला जो पहले ही कुएं के साथ रखा था। शायद जब रस्सी बाल्टी थी तो यात्री उस ठीकरे में जल डालते थे। कुतिया तथा अन्य छोटे जानवर उसमें जल पीते थे। इसी आश्रम में कुतिया कुएं के पास राबिया के पैरों को छू रही थी, कभी कुएं पर झांक रही थी। कुतिया ने पेट भरकर जल पिया। राबिया ने कपड़े निचोड़कर निकाले, जल से अपना खून धोया तो शरीर पर केश उखाड़ने से लगा था। कपड़े पहने यात्रा के प्रस्थान करने लगी तो 3 मंजिल की दूरी पर मक्का की मस्जिद थी। 1 मंजिल 20 मील की होती है। यह मील 3 किलोमीटर का होता है, अर्थात 1 मंजिल जो होती है वो 20 मील की होती है, 1 मील जो होता है वो 3 किलोमीटर का होता है। तो 3 मंजिल 3 मक्का ले आई, 20 मील को उसमें गुणा करो और उसमें 3 का गुणा करो तो 3 के 9, 9 दूनी 18, लगभग 180 किलोमीटर की बात होती है। तो मक्का यानी मस्जिद अपने स्थान पर उठकर कुएं के साथ लग गया। मक्का को देख राबी आश्चर्यचकित हो गई जैसे स्वप्न है। राबी उस मक्का में प्रवेश कर गई। वह तो उसी उद्देश्य से आई थी। अब्राहिम अदम सुल्तान वाला जीव किसी अन्य मानव जीवन में मुसलमान धर्म में जन्म था। वह भी मक्का में गया हुआ था। उसने सदगुरु कबीर जी मिले थे, तत्वज्ञान समझाया था, दीक्षा ले रखी थी। अब्राहिम अन्य भोले भटके मानव को यथार्थ तत्वज्ञान समझाने के लिए प्रतिवर्ष मक्का में जाता था। जब मक्का मस्जिद अपने स्थान से उड़ गया तो अन्य व्यक्तियों की अनहोनी की आशंका हुई। एक दूसरे से बातें करने लगी कि मक्का कहाँ गया।
अल्लाह का कमाल है। अब्राहम ने कहा कि एक रांड को लेने गया है। यह मक्का एक मुकाम है, यह तो मकान है, इसमें अल्लाह नहीं, अल्लाह तो ऊपर आकाश में। ओए होए, कितना प्यारी बात उन्होंने कही है कि यह मक्का तो एक मुकाम है, यह तो एक मकान है, इसमें अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो ऊपर आकाश में रहता है। वो तो कहाँ रहता है? वो तो जाहूद पे रहता है, वो तो सतलोक में रहता है, वो 10वें मुकाम पे रहता है। मुसलमान होने के कारण अब्राहम का अन्य ने कोई विरोध नहीं किया। इतने में मक्का उड़कर फिर वापस आ गया, अपने यथास्थान पर स्थिर हो गया। पता चला कि पुण्यात्मा देवी राबी को लेने मक्का गया था, उसे बैठा कर ले आया है। ओए होए, सब उस पुण्यात्मा को देखने लगे, उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। अब्राहम से प्रश्न किया, आपने ऐसी पुण्यात्मा को अपशब्द किस लिए कहे? आपको पाप लगेगा। तब अब्राहम ने बताया कि इस पुण्यात्मा में स्वयं अल्लाह अकबर जिंदा बाबा के विष में मिले थे। इसने दीक्षा लेकर केवल 4 वर्ष साधना की थी, फिर गलत साधना करने लगे। अब यहाँ पर रांड का अर्थ तो सीधी सी बात होता है, वह होता है कि जो अपने पति को छोड़कर किसी और पति के साथ क्या कर ले, मिलन कर ले, या उसके साथ क्या करे, रहने लग जाए, इसलिए उसको रांड कहा जाता है। तो अब उसने यहाँ कोई अपशब्द उन्होंने नहीं कहा था। अब ये अपशब्द भी उसके द्वारा, उसके जो अपशब्द निकाला हुआ था, ये परमात्मा के द्वारा कर हुए थे, उसके अंदर अंतःकरण में डाले हुए थे भाई साहब, कि ये ऐसी ही है कि जैसे को तैसा कहे, सो तो निंदा नहीं, सो तो अपशब्द नहीं। सीधी सी बात है। यदि कोई गधा को घोड़ा बनेगा परमात्मा की भक्ति ना करने के बनाए, तो वो तो बनेगा। एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया है तो सभी कुतिया है, तो भाई कुतिया है। सीधी सी बात है। इसमें कोई संत कहे तो सीधा चाले, संत कहे तो सीधा। और यही सीधी बातें ना कहने के कारण आज हमारा जो संसार है और जिस प्रकार से भक्ति विधि है, वो सब के सब क्या हो चुके, नष्ट भ्रष्ट हो चुके। काल ने इसको क्या कर दिया, सत्यानाश करवा के धर दिया है। तो सीधी सी बातें नहीं होती। सीधी सी बात है। परमात्मा कहते हैं कि भाई ये मंत्र है, ये मंत्र है और उसके साथ ये मर्यादा है, बस बात खत्म हो जाती है। अपनी भक्ति करो, चुपचाप घर में बैठो, भक्ति करो। लेकिन नहीं, काल को तो ये सब क्या करना है, बखेड़ा खड़ा करना है। यहाँ पर काल, दो और माया को तो क्या करना है, बखेड़ा करना है। और उनके अलावा भी और जो दूसरे लोग होते हैं जो परमात्मा के साथ इतने दिन तक रहते हैं, उनके बावजूद भी उन गधों को ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी ईजी है भक्ति करना चाहिए, कि इसमें सारी चीज़ों को हमको क्या करते रहना, धीरे धीरे त्यागते चले जाना है। और जो परमात्मा ने बताया हुआ है, एक समय पर हमको सिर्फ उस परमात्मा के मंत्र और उनकी जो मर्यादा बताई, सिर्फ उस पर ही स्थिर हो जाना है। तो ये चीज़ तो उनके गधों के दिमाग में आती ही नहीं, कोई क्या कर ले। तो इसलिए उन्होंने जो वहाँ पर किया वो तो गलत बात नहीं है। उस साधना की शक्ति से ऐसी साहसिक कार्य करने की हिम्मत हुई। उस साधना की शक्ति से इनमें एक ऐसा साहसिक कार्य करने की हिम्मत है। इसने कुतिया को कुएं से जल निकालकर पिलाने के लिए अपने सिर के बाल उखाड़कर रस्सी बनाई है, कपड़े उतारकर उस रस्सी से बांधकर जल निकालकर प्यासी कुतिया के जीवन की रक्षा करी है। इसलिए अल्लाह अकबर ने यह करिश्मा किया। अब देखिए, वो जो वहाँ पर अब्राहम सुल्तान वाली जो आत्मा थी, वो बेचारी अब्राहम सुल्तान वाली आत्मा तो चली गई होगी। तो अब्राहम सुल्तान वाली आत्मा की जगह वहाँ पर यदि कोई आया होगा, तो वो कौन आया होगा? तो सदगुरु रामपाल जी आए होंगे, या फिर उनके द्वारा भेजे हुए। अब ये दोनों चीज़ मिक्सअप भी हैं और दोनों चीज़ मिक्सअप नहीं भी हैं। यदि आप माने कि भाई वहाँ पर अब्राहम सुल्तान आया था, तो भाई अब्राहम सुल्तान आया था, उसको भी तत्व ज्ञान से इतनी तो उसको ज्ञान दिव्य दृष्टि उसकी खुल गई होगी, उसने देख के बता दिया हो कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस कारण से ये सब मक्का उड़ के वहाँ गया और वहाँ से उसको लेके वापस आया। तो जब राबी ने पूछा गया तो यही बात बताई। जब राबी ने स्नान किया तो अब्राहम अदम सुल्तान ने उस देवी की मंगल अर्थात कमर को मसला, यानी कमर पर लगा रक्त धोया। 1,80,000 पैगंबर हो चुके हैं, परमात्मा ने किसी के लिए चमत्कार नहीं किया, वे सब राबी के सामने बोने लगते हैं। वो कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात कही कि 1,80,000 पैगंबर हो चुके हैं, लेकिन किसी के लिए परमात्मा ने ऐसी लीला नहीं करी। वो सिर्फ उसे एक राबिया के लिए करी। क्यों? क्योंकि वो 1,80,000 ने कभी भी परमात्मा की सीधे भक्ति नहीं करी होगी, गारंटीड बात है। राबी ने सिर्फ 4 वर्ष परमात्मा के प्रथम मंत्र को जपा होगा और 4 वर्ष के कारण उसको इतनी यहाँ पर क्या हुई, शक्ति उत्पन्न हो गई। क्या है, उस समय की बात थी। आज परमात्मा ने इसको और लाइट करके हमारे पास भेजा है कि भैया 4 महीने में यदि आप मंत्र जप लोगे तो भी आपको आगे के मंत्र मिल जाएंगे। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संधर्म रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहित्य भंगी परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम धनी देवों के देव महादेव आदि अनादि आनंद आदि राम आदि पुरुष सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। अब राबी का जीवन पूरा करके अगला जन्म बंसुरी नाम की लड़की गायिका हुई। राबिया से फिर भाई बंसुरी, फिर गणी का ख्याल बनाया तो बंसुरी नाम की क्या हुई, वो गायिका हुई जो धार्मिक भजन गाती थी। मक्का में हज के समय अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया था। ओए होए, और उसने उस जन्म में भी क्या किया, मक्का में अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया, प्राण त्याग दिए।
मुसलमान धर्म के व्यक्ति मानते थे यदि किसी का शरीर मक्का में पूरा हो जाता है तो वह सीधा स्वर्ग जाता है। अब उनका सीधा स्वर्ग कौन सा है? उनका सीधा स्वर्ग जो होता है वो बहिष्ठ होता है, अर्थात वहाँ पर बहिष्ठ अर्थात बैकुंठ लोक होता है। विष्णु लोक में लोग को मानते हैं कि वो वहाँ पर जाते हैं करके, ठीक है। या फिर विष्णु बैकुंठ भी होता है, बैकुंठ और बहिष्ठ। बैकुंठ तो बैकुंठ ही होता है, बहिष्ठ अर्थात तो धर्मराय के लोक में वहाँ जाके वो लोग जो स्वर्ग और नरक में होते हैं वहाँ पर वो रहते हैं। पेज नंबर 208, पारा के अंक सलान। राबी वाला जीव ने बंसुरी वाला शरीर मक्का में त्याग कर अगले तीसरे जन्म में वैश्य का पापमय जीवन जिया। अब ये परमात्मा बताया कि ये कौन करता है? ये काल उनके लोगों को क्या करता है? अब देखो क्यों हुआ, क्योंकि ये उसका वैश्य का जन्म उसको क्यों मिला? सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने एक जन्म में तो परमात्मा की भक्ति करी थी, 4 वर्ष करी थी, तो उससे उसको राबिया 60-85 वर्ष के उसने मक्का को लेके आ गया जाना चाहिए अपने पास। मंजिल 3 मक्का ले, मतलब 180 किलोमीटर पास उसने मक्का को उठा के सीधे सीधे आ गया। अब दूसरी बार उसने उस भक्ति नहीं करी, उसके बाद फिर अगला जन्म उसको बंसुरी का मिला, और बंसुरी के जन्म में उसने क्या किया? कोई भी भक्ति नहीं करी, भक्ति उसने नामात्र की भी नहीं की, उसने वो जन्म अपना पूरा क्या कर दिया? गंवा दिया। अब जब गंवा दिया, उसको तत्वदर्शी अंत नहीं मिले, उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं मिले, तो अगला जन्म उसका क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब ये काल का किया धरा क्या था? पूरा की पूरा षड्यंत्र था। तो इसलिए अब जिस समय परमात्मा आए हुए, अब यदि किसी को यदि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला भैया, फिर अगले जन्म में उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो खाली इसी तरीके से उनको क्या कर देगा? तो 84 की ढोल में डाल देगा, और या तो फिर किसी तरीके का वो बहुत बुरा पापमय जीवन दे देगा, जिससे कि आपकी मुक्ति वो पाप बढ़वा देगा। सीधी सी बात है। तो ये गुरु मिलना, पूर्ण गुरु मिलना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए परमात्मा ने क्या है कि भुवन चतुर्दश ढूंढियो परम से नहीं साध। अगले जन्म अर्थात चौथे जन्म में कमाली का जीवन पाया तो शेख तकी की बेटी के रूप में जन्मी। अब वो भी फिर एक प्रकार से क्या हुआ? वो पापमय जीवन जी, पापमय जीवन के होने के कारण फिर शेख तकी के बेटे के जीवन में उसको क्या हुआ? उसको कम उम्र मिला, पापमय जीवन होने के कारण उसको फिर कम उम्र का जीवन मिला। फिर जिसको परमात्मा ने क्या किया? दोबारा से जीवित किया, और फिर ये कमाल और कमाली दोनों ही क्या हो गए थे? एक प्रकार से उन्होंने परमात्मा की फिर से की बातें उतना ध्यान में नहीं दी थी, और वो शायद तक अभी इस जन्म में पता नहीं अभी कहाँ पर होंगे, या फिर आए होंगे तो पता नहीं, हो सकता परमात्मा के आसपास ही होंगे, है ना। तो वो बात है कि लेकिन एक बात है कि उन्होंने वहाँ पर फिर ज्ञान को उन्होंने आश्रय नहीं लिया, ज्ञान को आधार उन्होंने नहीं बनाया। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? जब शेख तकी की लड़की 13 वर्ष की आयु की थी तब मृत्यु हो गई थी, जो कि हमने शेख तकी वाली कहानी में हमने देखा था। उसका मानव जीवन का संस्कार शेष नहीं रहा था, पशु पक्षी का जीवन मिलना था। और फिर परमात्मा ने उसको फिर से क्या किया? उस प्यारी आत्मा को वापस क्या कर लिया? आके वहाँ पर रोक लिया। परमात्मा कबीर जी उसको कब्र से निकलवा कर जीवित किया, आयु वृद्धि की, अपनी बेटी बनाकर परवरिश की, सत्य साधना की दीक्षा देकर मुक्त किया। अब उन्होंने कौन सी मुक्त किया? उस 84 लाख की उम्र में जाने से उसको मुक्त कर दिया। अभी भी वो हमारे साथ यहीं कहीं होगी, हमें नहीं पता कि क्या होगी, कैसे नहीं होगी, किस तरीके से अपनी भक्ति कर रही होगी, जाने वो तो परमात्मा ही जानता है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा लिखते हैं पारा के अंक की वाणी नंबर 60। मीराबाई पद्मिनी सतगुरु पीर कबीर, दी छता ल्यो लीन है पाया नहीं शरीर। मीराबाई पहले श्री कृष्ण जी की मूर्ति करती थी, पूजा करती थी। एक दिन संत रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुना तो पता चला कि श्री कृष्ण जी नाशवान है, समर्थ अविनाशी परमात्मा कोई अन्य होता है। संत रविदास जी को गुरु बनाया, फिर अंत में कबीर जी को गुरु बनाया। तब मीराबाई जी का सत्य भक्ति बीज का बोया था। अब मीराबाई की कथा हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारा के अंक सलात यहाँ पर पेज नंबर 208 चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान यज्ञ उनकी ओर। पारा के अंक साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगत हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की अहन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। झांझन की महिमा सुन जहाँ में गमन करंत, वो तो नगरवान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत जगल के मुकुट हैं साईं साध समान, बड़भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पिछान। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।